जो हम परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं, जो विषय जो हमारा है महाक्लेश। पिछले दिनों में हमने जो परमेश्वर का वचन सीखा वह नंबर 1 सीखा है। आज हम नंबर 2 सीखेंगे और नंबर 2 में आता है मसीह के आगमन की इस बड़ी आशा। मसीह के आगमन की इस बड़ी आशा। आइए इसमें वचन नोट करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 33। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 33। मत्ती रचित समाचार उसका 24 अध्याय उसका 33 वचन। मत्ती 24-33 वचन। 24 का 33। हाँ, इसको पढ़ना शुरू करें। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। देखो इधर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। परमेश्वर का वचन बताता है जी, एक बार फिर से रिपीट करें। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है। वह समय क्या है? निकट है। वरन द्वार ही पर है। वरन वह समय दीवार पर है। कहाँ पर है? द्वार पर ही। द्वार पर है। तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन। विश्वासी प्रत्येक उस सूचना के भ्रम से कि मसीह आ चुका है सुचेत रहें। विश्वासी प्रत्येक उस सूचना के भ्रम से कि मसीह आ चुका है सुचेत रहें। क्योंकि मसीह अभी आया नहीं है, मसीह आने वाला है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको परमेश्वर का वचन बताया है, मसीह का 2 आगमन होने वाला है। पहला है 7 साल के क्लेश से पहले और दूसरा 7 साल के क्लेश के बाद। तो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो वचन हमें सिखाता है, कितने लोग क्या करेंगे? उस भ्रम में फंस जाएंगे। कितने लोग बोलेंगे कि मसीह वहां है, मसीह वहां है। और कितने झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। उसके बारे में परमेश्वर का वचन में सुचेत और खबरदार करता है कि हमने क्या करना है, उन सब बातों से बचे रहना है। क्योंकि बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और बहुतों को क्या करेंगे? भरमाएंगे। तो कितने तो वचन को क्या करेंगे? तोड़ मरोड़ कर क्या करेंगे? अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? मसीह का जो आना, उसके बारे में यदि हम सुचेत और जागते रहेंगे तो हमें मालूम चलेगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारा अगुवाई करेगा। यदि हम जागते हैं, प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना के द्वारा यदि हम बने हुए हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारी क्या करेगा? अगुवाई करेगा।
हर बात को खोल कर देगा और पवित्र आत्मा हमारी क्या करेगा, हमारी अगुवाई करेगा, हमें सिखाएगा सब बातों में। वचन बताता ना, पवित्र आत्मा क्या करेगा, सब बातों में तुम्हारी क्या करेगा, अगुवाई करेगा, सब बातें आपको क्या करेगा, सिखाएगा। तो हम इधर देखते हैं परमेश्वर का वचन, आइए मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 23 to 27। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 23 to 27। मत्ती रचित समाचार 24 अध्याय 23 वचन से लेकर 27 वचन तक हम देखेंगे। मत्ती 24 23 से 27 वचन तक। जी, इसको पढ़े। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है, देखो, वो क्या बोलेंगे कि मसीह वहां आ गया है, मसीह वहां आ चुका है। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है, वह तुमसे कहेंगे कि मसीह क्या है, जी, मसीह यहाँ है। जी, उस समय यदि कोई तुमसे कहे, जी, देखो मसीह यहाँ है, देखो मसीह यहाँ है, जहाँ वहाँ है, जहाँ वहाँ है, तो विश्वास ना करना। देखो इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है कि तुम विश्वास ना करना। जी, क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, कितने झूठे मसीह क्या करेंगे, उठकर खड़े हो जाएंगे और बड़े चिन्ह और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। चुने हुए लोगों को भी क्या करेंगे, भरमा देंगे। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। ये कौन बता रहा है हमें? परमेश्वर का वचन बताता हमें पहले से ही खुद प्रभु यीशु मसीह जागृत कर रहा है। क्या जागृत कर रहा है? कि देखो मैंने तुमसे पहले से ही कह दिया है। प्रभु हमें पहले ही क्या कर रहा है, बता रहा है उन बातों के बारे में जो इस पृथ्वी के ऊपर होने वाली बातें हैं। बहुत से झूठे मसीह उठ करे होंगे, बहुत से झूठे नबी उठ करे होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। तो हो सकता है चुने हुए लोगों को भी क्या करें, बरमा दें। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता सत्य नहीं मानना, मतलब सच नहीं मानना। जब वह बोलेंगे मसीह इधर है, चाहे मसीह उधर है, तो सच ना मानना, मतलब विश्वास नहीं करना उनके ऊपर। क्योंकि बहुत सारे धोखा देने वाले क्या करेंगे, मतलब हमें भरमाने का कोशिश करेंगे, हमें भरमाएंगे। तो यदि हम आत्मा में जागते हैं, हमारे जीवन में प्रार्थना है, तो फिर हम कभी भी भरमाए नहीं जाएंगे। मगर उससे पहले प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले स्वयं जो वचन है, तो प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि मैंने पहले से तुमको कह दिया है। जी, वचन पूरा हो गया। हाँ, क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे जी, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। जी, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे, चुने हुए लोगों को भी भरमा दें। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है, मैंने पहले से ही तुमको कह दिया है। इसलिए यदि वह तुमसे कहे, जी, देखो वह जंगल में है, वह जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना, बाहर ना निकल जाना। या देखो कि वह कोठरियों में है, जहाँ कोठरियों में है, तो विश्वास ना करना, विश्वास ना करना। क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर जी, पश्चिम तक चमकती है, जैसे बिजली पूर्व से जी पश्चिम तक चमकती है, पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र
का भी आना होगा। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का आना भी होगा, क्योंकि इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है। एक तो 7 साल के क्लेश से पहले प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, उसका आना है। वो अपनी दुल्हन कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, वो मैंने पहले आपको सिखा दिया है। तो दूसरा जो यीशु मसीह का जो आगमन, जो दूसरी बार उसका आना है, 7 साल के क्लेश के बाद उसका आना है। तो 7 साल के क्लेश के बाद जो प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, प्रगट रूप में आ रहा है। जैसे बिजली पूर्व से पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का आना होगा, क्योंकि सब पृथ्वी के लोग उसको देखेंगे। तो इधर देखो, साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है। तो हमें कितना मतलब सुचेत और जागते रहने का जरूरत है। तो वैसे भी यदि मैं और आप सब यदि सुचेत हैं और जागते रह रहे हैं, तो हम तो 7 साल के क्लेश से पहले ही, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, हम इधर से उठाए जाएंगे। तो जिन्होंने अभी इस समय अपने आप को तैयार नहीं किया मसीह की आगमन के लिए, जो उसका आना और अपनी कलीसिया को लेकर इधर से जाना, यदि हमने इस समय अपने आप को तैयार नहीं किया, हम जागते नहीं रहे, तो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आकर अपनी कलीसिया को लेकर चला जाएगा, उसके बाद एकदम 7 साल का क्लेश शुरू हो जाएगा। जो 7 साल का जो क्लेश है, तो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेकर इधर से जाएगा, तो बाद में कितना भी हम पश्चाताप करेंगे, फिर पश्चाताप करने का कोई फायदा नहीं है। कितना भी हम रोएं, फिर रोने का कोई भी फायदा नहीं है। अभी यही समय है कि अपने आप को हमने क्या करना, मसीह की आगमन के लिए तैयार करना है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह इधर से आकर अपनी कलीसिया को लेकर चला जाएगा, बाद में 7 साल का क्लेश शुरू हो जाएगा। तो इधर जो प्रगट रूप में यीशु मसीह का जो आने के बारे में बताया गया है, मनुष्य का पुत्र बादलों में आ जाएगा, वो 7 साल के क्लेश के बारे में बताया गया है। 7 साल के क्लेश के बाद में जो प्रभु यीशु मसीह ने आना है, उसके बारे में बताया गया है कि सब इस पृथ्वी के लोग मनुष्य के पुत्र को आते हुए बादलों में देखेंगे, और जैसे बिजली पूर्व से और पश्चिम तक चमकती है, उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र का आना होगा। तो परमेश्वर का वचन बताता है, सब पृथ्वी के लोग और सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। क्यों छाती पीट रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार का न्याय करने के लिए आ रहा है। एक बार वो आया था इस पृथ्वी के ऊपर, जो प्रगट रूप में मनुष्य के पाप के लिए कीमत चुकाने के लिए, उसके बाद जिन्होंने उद्धार पाया और अपने आप को तैयार किया, जो सदा जो उसके आने की बाट जोते रहते हैं, वो 7 साल से पहले जो कलीसिया का उठा लिया जाना, तो जो जागते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको लेकर स्वर्ग में चला जाएगा। जो यीशु मसीह का जो पहले जो आना है, अगर देखा जाए, वो कलीसिया जो 7 साल के क्लेश से पहले जो कलीसिया का उठाया जाना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अगर देखा जाए 3 आगमन है।
पहले मनुष्य के रूप में प्रकट होकर जब इस पृथ्वी को पर आया था, तो मनुष्य के पाप के लिए कीमत अदा करने के लिए वो बच्चे के रूप में इस पृथ्वी को पर आया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर। अब वह आ रहा है जो 7 साल के क्लेश से पहले वो प्रभु यीशु मसीह का, जिन्होंने उद्धार पाया और अपने आप को तैयार किया मसीह की आगमन के लिए, उनको लेने के लिए आ रहा है, अपनी दुल्हन कलीसिया को लेने के लिए। और उसके बाद 7 साल के क्लेश के बाद, 7 साल के क्लेश के बाद जो प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन, जो आना है, वो सब कुल्लों के लोग छाती पीटेंगे, सब पृथ्वी के लोग उसको अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि वह जगत का न्याय करने के लिए आ रहा है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, जिसको वचन को पढ़ें, फिर से एक बार रिपीट करें, 27 वचन। क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, जैसे पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है बिजली, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। मतलब सब लोग उसको देख रहे हैं आते हुए। इसके साथ साथ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 27 to 30। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 27 to 30। मत्ती रचित समाचार 24 अध्याय उसका 27 वचन से लेकर 30 वचन तक। मत्ती रचित समाचार उसका 24 अध्याय 27 से 30 वचन तक। सब थोड़ा ध्यान से सुने। इधर देखो परमेश्वर का वचन क्या बताता है। जो हमने पहले जो वचन सुना है, जो पढ़ा गया है, हम देखते हैं महाक्लेश के बाद मनुष्य के पुत्र का आना होगा और संसार में मौजूद सभी लोग, जो इस संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी मौजूद लोग हैं, और संसार में मौजूद सभी लोग उसके आने के विषय में जानेंगे, उसके आने के विषय में जानेंगे। आइए इस वचन को पढ़ें। मत्ती 24 उसका 27 से लेकर 30 वचन तक। मत्ती 24 27 से 30 वचन तक जी। क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है जी, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठ होंगे जी। मनुष्य के पुत्र का आगमन जी, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, मतलब महाक्लेश के तुरंत बाद जी। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, महाक्लेश के एकदम तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। सूरज कैसे हो जाएगा? अंधियारा हो जाएगा। और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। आसमान से सितारे इस पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे। और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। जब आसमान के सितारे इस पृथ्वी पर गिरेंगे तो आसमान की सब ताकतें, शक्तियों को हिलाया जाएगा जी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। देखो तो साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता, सब कुलों के लोग, सब समस्त जाति के लोग, कुलों के लोग छाती क्या करेंगे? पीटेंगे जी। और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे जी। बादलों के ऊपर आते देखेंगे।
समस्त जाति के लोग, कुलों के लोग प्रभु यीशु मसीह को आते बादलों में देखेंगे। तो इधर हम देखते हैं ये वचन जो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा भेजकर जो हमसे बातें कर रहा है। तो यदि हम इन दिनों में सुस्त और लापरवाही के साथ रहेंगे तो हम 7 साल के क्लेश में आ जाएंगे। तो जैसे ही 7 साल का क्लेश का समय समाप्त होगा, एकदम प्रभु यीशु मसीह प्रगट रूप में आ जाएगा। तो समस्त जाति के, कुलों के लोग प्रभु यीशु मसीह को आते देखेंगे और उसके लिए क्या करेंगे? छाती पीटेंगे। छाती क्यों पीटेंगे? क्योंकि इस जगत का, इस पृथ्वी के लोगों का न्याय करने के लिए वह आ रहा है। जितने भी लोग इस पृथ्वी में हैं, समस्त जाति के लोग इन अपनी आंखों से देखेंगे उसको आते हुए। क्योंकि हमने तो सुना था वह आएगा, अब वह आ गया। तो वो क्या करेगा? न्याय करेगा। इस संसार के लोगों का न्याय करने के लिए आ रहा है। जब वह न्याय करने के लिए आ रहा है तो उसका जो न्याय लोगों के ऊपर जो होगा बहुत भयानक होगा, बहुत भयानक न्याय होगा। प्रभु यीशु मसीह किसी को छोड़ेगा नहीं। इसलिए अभी ये समय है कि हम क्या करें? सब अपनी सुस्ती, लापरवाही को छोड़ते हुए प्रार्थना में लग जाएं और अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके वचन के सच्चे में ढालकर उसके लिए अपने आप को तैयार करें। उसकी इच्छा के अनुसार उसके वचन के सच्चे में डालकर अपने आप को उसके लिए तैयार करें। अभी तो सब लोग बड़े आराम से रह रहे हैं। जैसे आज सेवक लोग सबको चितार रहे हैं, बता रहे हैं, कितने लोग इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मगर एक समय आने वाला है जब सेवक लोग भी इधर से उठ जाएंगे। बाद में हमें कोई चितारने वाला नहीं होगा, बताने वाला नहीं होगा। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में दिखाई देगा, जब प्रगट रूप में आएगा, तो सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। क्यों छाती पीट रहे हैं? इसलिए छाती पीट रहे हैं क्योंकि अभी उनका समय आ चुका है, क्योंकि उनको दंड मिलने वाला है। इसलिए वह छाती पीटेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। मगर रोने धोने से फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इस समय जो प्रभु का आत्मा जो आपसे बात कर रहा है, ध्यान से इस वचनों की ओर अपना मन लगाएं, अपने कानों को लगाएं, अपने मनों को कठोर ना करें, टूट जाएं, गिड़गिड़ाएं और अपने पापों से मन फिराते हुए पश्चाताप करें। क्योंकि अभी तो मन फिराने का समय है, एक समय आने वाला है मन फिराव का भी हमें अवसर नहीं मिलेगा। क्योंकि समय क्या हो गया? खत्म हो गया। इसलिए हमें कितना सुचेत और जागते रहने का क्या है? जरूरत है। तो आइए इन वचनों को पर मनन करें और प्रार्थना करें।